हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके साथ एमपी टेट वर्ग 3 के बारे में। तो देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है वो 10 नवंबर को होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी होना चाहिए ताकि आप 100 प्लस मार्क्स एग्जाम में लेकर आ सकें। तो देखिए, सबसे पहले अभी आपके पास जो टाइमिंग है ओनली 1 वीक बचा है, मतलब आपके पास सिर्फ 7 दिन है जो कि रिमेनिंग है। तो इस समय सबसे पहले आपको अपने जितना हो सके आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना। और देखिए, क्या होता है कि आपको पता है पूरा हमारा जो एग्जाम होता है 150 मार्क्स का आता है। तो 150 मार्क्स में आपका 90 नंबर का रहता है पेडागोजी सेक्शन और 60 नंबर का आपका रहता है आपका सब्जेक्ट हो गया। तो आपको सबसे ज्यादा जो पकड़ बना आपको करना चाहिए वो करना चाहिए आपके पेडागोजी वाले सेक्शन पे, क्योंकि यहाँ आप नंबर खींच सकते हैं। आप सब्जेक्टिव में नंबर खींचना थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एमपी वाला एग्जाम है। एमपी वाले एग्जाम में सब्जेक्टिव चीजें आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट देखने के लिए मिलती है। जैसे कि ईवीएस में क्वेश्चन आपके इस तरीके से आएंगे कि आप उनको मुश्किल कभी सॉल्व कर पाए। इसलिए आपको ईवीएस में बहुत ज्यादा फोकस ना ला के सिर्फ ईवीएस की जो पेडागोजी है उस पर फोकस करना है, क्योंकि ईवीएस की पेडागोजी में आप 15 में से 15 नंबर लेकर आ सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट में आपका 15 में से 5 नंबर आना भी बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इन सब चीजों के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है ना। मैंने कहा ना, पेडागोजी सेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो क्या है कि आप देखेंगे कि हिंदी की आपको 15 नंबर की पेडागोजी हिंदी में मिलेगी, इंग्लिश में, सीडीपी में, मैथ्स में, ईवीएस में। तो सबसे ज्यादा आपको पेडागोजी पर फोकस करना है, क्योंकि पेडागोजी वाले क्वेश्चन इजी आते हैं और बन भी जल्दी जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इन्वायरमेंट से यदि कोई क्वेश्चन आते हैं तो उसमें एक लॉजिक छुपा रहता है कि हर एक चीज का आंसर इस तरीके का होता है कि मतलब यदि आपको क्वेश्चन है तो उसमें हमेशा अच्छी अच्छी जो भी ऑप्शन है वो ही बताना है। जैसे कि क्वेश्चन में है कि क्या आपको किसी स्टूडेंट को पीटना चाहिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन तो आपको हटा देना है। मतलब यदि कोई ऑप्शन में आपको दिखेगा कि हमें बच्चों को पढ़ाते समय इन्वायरमेंट मतलब रियल लाइफ के जो एग्जाम है उसके रिगार्डिंग उनको पढ़ाना चाहिए, तो इस तरीके के ऑप्शन आप इजीली से क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि पेडागोजी वाले क्वेश्चन को आप इजीली से पकड़ सकते हैं। ओके। और आपको एग्जाम में सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले आपको हिंदी सॉल्व करना चाहिए, हिंदी वाले सेक्शन को लेकर आपको सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद इंग्लिश वाला सॉल्व करना चाहिए। देखिए क्या है, हिंदी में आप जो अनसीन पैसेज आएगा उसको सॉल्व करके, इंग्लिश में सेम आपका रहेगा अनसीन पैसेज। इंग्लिश का अनसीन पैसेज आपका बहुत इजी आएगा, आपको सभी आंसर उस पैसेज में मिल जाएंगे। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यदि आपका हिंदी और इंग्लिश में पेडागोजी और प्लस अनसीन पैसेज से आपका 60 में से 50 मार्क्स भी आ गया ना, तो आपका ओवरऑल बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा, है ना। इसके बाद हिंदी हो गया आपका, इंग्लिश हो गया, इसके बाद आप सॉल्व करना है ईवीएस। ईवीएस में भी क्या सबसे पहले करेंगे पेडागोजी सॉल्व। ईवीएस में जो आपको पेडागोजी वाले क्वेश्चन मिलेंगे उनको आपको जल्दी सॉल्व कर देना है। और बाकी ईवीएस में यदि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेगी कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे जो आपने शायद कभी देखे भी हो। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा तुक्का मारना है, ठीक है। यहाँ हो गया आपका। और उसके बाद आपको करना है सीडीपी क्वेश्चन। सीडीपी में अभी आपके पास टाइम है, तो जितना भी आप प्रैक्टिस कर पाए, जैसे कि जीन पियाजे हो गया, वाइगोस्की हो गया, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हो गया जो फेमस है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के आप थोड़ा सा मॉक टेस्ट में जिस तरीके से आप पढ़ें उस तरीके से एक बार आप रिवाइज जरूर करें। इसके अलावा एनईपी आपको पूरा पढ़ के जाना है। और आपका क्या हो गया, देखिए एक आता है बुद्धि वाला टॉपिक जो होता है ना, इंटेलिजेंस वाला, तो उस टॉपिक से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो उसको भी आप जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि यहाँ से आप नंबर थोड़ा खींच सकते हैं। अच्छा, मैथ्स जो करना है, जिसका मैथ स्ट्रांग है वो उसको स्टार्ट में भी कर सकता है, कोई कुछ नहीं। जिसका मैथ्स थोड़ा वीक है उसको मैथ्स पहले नहीं करना है, क्योंकि मैथ्स में एक 2-3 क्वेश्चन आपको 15 में से ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो आपको फंसा देंगे, मतलब आपका टाइम कंज्यूम कर लेंगे पूरा। तो उस टाइम कंज्यूम को आपको बचना है, क्योंकि यहाँ इसमें आपको टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना होता है, क्योंकि 5 सेक्शन रहते हैं ना, तो फिर वो टाइम थोड़ा सा बहुत ज्यादा आपके लिए लग सकता है। तो मैथ्स में आपको सीधा इजी क्वेश्चन है वो करने और लास्ट में करने हैं सभी क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा आपको देखते ही लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कुछ एमपी गवर्नमेंट में कुछ क्वेश्चन गलती भी आते हैं और ऐसे आते हैं जिनके शायद ऑप्शन में आपको आप कितना भी सॉल्व करते रहना उनके आंसर आपको मिले नहीं। तो आपको जो फोकस करना है कि आपको 100 प्लस मार्क्स लाना, कैसे भी करके आपको 100 प्लस मार्क्स लेकर आना है। तो बहुत ज्यादा पैनिक आपको नहीं करना है। मैथ्स की पेडागोजी आप सॉल्व कर सकते हैं, मैथ की पेडागोजी बहुत इजी आती है, जैसे आपका वैन हेली का हो गया वो, है ना। तो इस तरीके से आप
उसको सॉल्व कर सकते हैं। और मैथ्स में आपको ऐसे नंबर सिस्टम आपको पढ़ के जाना है, तो नंबर सिस्टम से आपके क्वेश्चन बनेंगे। एंड आपका परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम वर्क हो गया, एंड इसके बाद आपका मेन सोल्यूशन जितने फॉर्मूले हैं वो से याद कर लेना। अच्छा, और मैं आपको बता दूं कि यदि आपको मैथ्स में ज्योमेट्री से यदि आपको क्वेश्चन दिख रहा है तो बहुत ज्यादा आपको उसको सॉल्व भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? यदि आपको लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है तो आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ज्योमेट्री में क्या करते हैं ये लोग फिगर गलत बना कर देते हैं। अब आप सॉल्व करेंगे गलत क्वेश्चन, यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ इस तरीके के आपको बच के रहना है, क्योंकि ये एमपी ग्राउंड वाले बहुत फंसाते हैं, है ना। पूरा क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो बहुत गलत होंगे। अब देखना, जैसे आप ज्योमेट्री में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको फिगर मुश्किल ही है उसका कभी बहुत सही आपको देखने के लिए मिले। तो इन सब चीजों से बचते हुए इसलिए कह रहा हूँ मैं, मैथ्स आज जिसका स्ट्रॉन्ग नहीं है उसको लास्ट में सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या सॉल्व करेंगे? हिंदी, फिर हो गया इंग्लिश, फिर हो गया ईवीएस, फिर हो गया सीडीपी, फिर हो गया मैथ्स, है ना। और मैथ्स में आपके जो टॉपिक मैंने बताया नंबर सिस्टम वगैरह होगा, मेन सोल्यूशन के फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें जो मैथ्स में जो क्वेश्चन आएंगे सब फॉर्मूला बेस्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप अच्छे से कर सकते हैं। और अभी आपके पास टाइम है, जितने टाइम में आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहिए। इस तरीके से मैं डेफिनेटली करूँगा कि आप विदाउट किसी एग्जाम या विदाउट किसी कोचिंग के आप 100+ मार्क्स लेकर आ सकते हैं, क्योंकि मेरा खुद का स्कोर एमपी टेट में 100 के समथिंग है, और जो एमपी वर्ग 2 हुआ था उसमें मेरा 120 मार्क्स है। ओके, तो आपको यदि और भी कोई डाउट हो या कोई कुछ भी मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।